ये कहानी है 5 दोस्तों की जो एडवेंचर करना चाहते थे, इसलिए ट्रैकिंग करने पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक खतरनाक जंगल में जाते हैं। मगर उनका ये एडवेंचर खतरनाक बन जाता है क्योंकि वो बहुत सारी मुश्किलों में पड़ गए थे। आखिर उन्हें यहाँ क्या क्या झेलना पड़ेगा और क्या वो इस खतरनाक जंगल से निकल पाएंगे, चले जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो फिल्म शुरू होती है कुछ दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाने से, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। एक लड़की का नाम क्लोई था और बाकी उसके दोस्त थे। ये सब हाइकिंग का मजा लेने के लिए जगह पर जाने वाले थे। इन चारों के अलावा इनका एक 5वां दोस्त भी जा रहा था जिसका नाम ग्लूम था, लेकिन उसके आने से क्लोई का एक दोस्त खुश नहीं था। मगर उसका दूसरा साथी उसे समझाता है कि परेशान ना हो, वो हमारा ट्रिप बर्बाद नहीं करेगा। क्लोई भी ग्लूम के आने से परेशान थी क्योंकि कुछ सालों पहले ग्लूम क्लोई को पसंद करता था, जिस बारे में सभी दोस्त जानते थे, इसलिए वो डिस्टर्ब हो रही थी। क्लोई की दोस्त कैरन उसे समझाती है कि तुम टेंशन ना लो, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, वो तो बस हमारे साथ टाइम गुजारने आया है। इसके बाद 5 दोस्त एक अच्छी तस्वीर बनाकर अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी के जरिए आगे बढ़कर खूबसूरत जगह के मजे ले रहे थे, पर क्लोई तो बार बार ग्लूम को ही घूरे जा रही थी, उदास बैठी थी और जरा भी एंजॉय नहीं कर रही थी। जब ये दोस्त शहर से दूर जंगल में आगे गए तो वहाँ गाड़ी रोककर पैदल ही यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इनका प्लान था हाइकिंग करके पहाड़ की चोटी पर जाना और उन्होंने अंदाजा भी लगा लिया था कि हम शाम तक वापस लौट आएंगे। अब एक जगह पर रुककर ग्लूम क्लोई से बात करने लगता है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो जवाब देता है, मैं माजी की पुरानी बातों को भुलाकर तुम्हारे साथ दोबारा दोस्ती करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पर क्लोई इस बात का कोई जवाब नहीं देती। ये जब थोड़ा आगे आई तो रास्ता बंद था, इसलिए कैरन का दोस्त पहाड़ पर चढ़ने लगता है। कहता है कि मैं ऊपर चढ़कर आगे का रास्ता देखता हूँ। हालांकि दोस्त मना भी कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी अकेला ही पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बताता है कि आगे का रास्ता साफ है, हम आगे जा सकते हैं। अब वो उनके लिए रस्सी फेंकता है और सारे दोस्त रस्सी के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से वो चट्टान के दूसरे साइड पर आ जाते हैं। अब इन्हें आगे जाने का रास्ता मिल गया था, जिस पर हाइकिंग कर ये पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद वो पहाड़ के एक रास्ते से आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत छोटा सा रास्ता था, जगह जगह लोहे की तारें भी लगी हुई थी, जिसमें ये अपने हुक्स अटका कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। काफी इंजॉय भी कर रहे थे क्योंकि वो इस ही तरह के हाइकिंग के मजे लेने यहाँ आए थे। बस क्लोई का एक दोस्त डर रहा था। फिर क्लोई उसके पास जाती है और उसे बड़े प्यार से समझाती है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इन्हें एक पतला सा पुल नजर आता है जो एक ढलान से दूसरी ढलान की तरफ जा रहा था। खैर इनका एक दोस्त जो सबसे पहले आगे गया था, वो कहता है कि यही रास्ता है जहाँ से हम आगे जा सकते हैं। हाइकिंग का सबसे ज्यादा मजा हमें इस पुल पर ही आने वाला है, इसलिए हमें बड़े ध्यान से अपने अपने हुक्स अटका कर इस तार पर आगे बढ़ना होगा। ये पुल एक साथ हमारा वजन नहीं उठा सकता क्योंकि ये बहुत कमजोर है। कैरन का दोस्त सबसे पहले पुल क्रॉस कर लेता है क्योंकि वो सबसे आगे था और बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता इस पुल को पार कर रहे थे। आखिर में कैरन और क्लोई का दोस्त, वो दोनों, क्योंकि क्लोई का दोस्त बहुत डर रहा था तो क्लोई उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही वो डरते डरते पुल पार कर लेता है। आखिर में कैरन रह जाती है। कैरन ही रह गई थी जो कि अभी भी पुल के बीचों बीच थी। ये लोग देखते हैं कि पुल के केबल्स धीरे धीरे खुल रही है। ये बात उन्होंने कैरन को बताई कि जल्दी से आगे बढ़ो, पुल टूट रहा है। ये सुनकर वो घबरा गई और जल्दी से आगे बढ़ने लगी। उसके जोर से आने की वजह से पुल बीच से टूट रहा था, मगर कैरन अपने हुक्स के सहारे केबल से लटक जाती है कि अब क्या होगा। वो डर गई थी। वो बहुत कोशिश करती है आगे बढ़ने की, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। ये देखकर कैरन का दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, जिसको पकड़कर वो उनकी तरफ आ जाती है। उसके आते ही पूरा पुल टूट जाता है। कैरन का दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लेता है और इतने में ही पूरा पुल टूट के नीचे गिर जाता है। यानी कैरन की बाल बाल जान बच गई। क्योंकि वो काफी डर गई थी तो उसका दोस्त उसको संभालता है और फिर नक्शा निकालता है। कैरन के दोस्त ने नक्शा देखा तो पता चला वापस जाने का बस यही एक रास्ता था और अब इनके पास आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर क्लोई का दोस्त घबराता है और चिल्लाते हुए उसको कहता है कि तुमने हमें यहाँ लाकर फंसा दिया है, अब हम क्या करेंगे। इस पर कैरन का दोस्त कहता है घबराओ नहीं, क्या पता आगे चलकर कोई रास्ता मिल ही जाए, इसलिए हमें बिना रुके रात होने से पहले यहाँ से निकलना है।
अब ये लोग चट्टान पर केबल की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक जगह पर इन्हें पता चलता है कि केबल आगे नहीं लगी हुई, यानी अब ये आगे नहीं जा सकते, यानी कि वो फंस गए थे। इस सूरत हाल को देखते हुए कैरन और उसका दोस्त कहते हैं कि हम दोनों चट्टान पर ऊपर जाकर देखते हैं, अगर कोई रास्ता मिला तो तुम तीनों को रस्सी की मदद से ऊपर खींच लेंगे। अब कैरन और उसका दोस्त चट्टान पर चढ़ने लगते हैं और उनके तीनों साथी, इन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, केबल से लटके हुए होते हैं। क्लोई का दोस्त घबराने लगा और डर से कांप रहा था, कहता है कि मुझसे और नहीं पकड़ी जाएगी, मेरा हाथ फिसल रहा है। क्लोई फिर उसको समझाती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम केबल के साथ लटके हुए हो, और देखते ही देखते उसका हाथ फिसल गया और वो केबल से हुक के सहारे लटक गया था। क्योंकि उसका सारा वजन केबल पर आ गया था, इसलिए ग्लूम भी उसकी तरह केबल से लटक गया। क्लोई का दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर ग्लूम उसको समझाता है कि इस तरह हम तीनों नीचे गिर जाएंगे, इस तरह नहीं करो। और दूसरी तरफ कैरन और उसका दोस्त चट्टान से ऊपर आकर जंगल में चले जाते हैं और रास्ता ढूंढने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उसका पाँव एक जाल में फंस जाता है। वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका पाँव ट्रैप में फंसने से बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो दर्द से तड़प रहा था। कैरन बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रैप से उसका पाँव निकालने में नाकाम हो जाती है। कैरन का दोस्त उसको कहता है कि उन तीनों को रस्सी से ऊपर खींचो। कैरन उन तीनों को ऊपर लेकर अपने दोस्त के बारे में बताती है, जल्दी जाकर उसका पाँव ट्रैप से निकालना होगा। उधर कैरन का दोस्त दर्द से तड़प रहा था। वो देखता है कि ट्रैप एक जंजीर के साथ बंधा हुआ है और जिसे कोई अपनी तरफ खींच रहा है, और जब तक कैरन और उसके तीनों दोस्त उस तक पहुंचते हैं, यहाँ नहीं होता। वो दोस्त उसको यहाँ ना देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं और वो हर जगह उसको ढूंढने लगते हैं। कैरन ये कहती है कि मैं उस कहाँ चला गया होगा। वो तभी उनको झाड़ियों के बीच वो ट्रैप मिल जाता है जिसमें उनका दोस्त फंसा हुआ था। ग्लूम गुस्से में आकर कैरन को कहता है कि ये सब तुम्हारे दोस्त की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ आने की जिद कर रहा था। अगर वो यहाँ आने की जिद ना करता तो ये सब ना होता। कैरन भी गुस्से में कहती है कि वैसे ही तुम हमारे लिए सर का दर्द बने हुए हो और मुसीबत ना बनो। और क्लोई उनको समझाती है कि आपस में नहीं लड़ो, ये वक्त लड़ने का नहीं है, कैरन के दोस्त को ढूंढने का है, क्योंकि सारा सामान उसके बैग में ही है। चलो सब मिलकर उसको ढूंढते हैं। ना ही उसकी आवाज आ रही होती है और ना ही उसका कोई अता पता होता है। तभी ग्लूम और क्लोई के दोस्त की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और क्लोई उनको कहती है कि अभी हमें एक दूसरे का साथ देना है कैरन के दोस्त को ढूंढने में। क्लोई के दोस्त और ग्लूम की हाथापाई होने लगती है। क्लोई उनको छुड़वाने की कोशिश करती है और एक गड्ढे में गिर जाती है और वो लोग फौरन गड्ढे के पास आते हैं और चिल्ला कर क्लोई से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, लेकिन आगे से क्लोई का कोई जवाब नहीं आता। ये गड्ढा बहुत ही गहरा था जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। कुछ देर बाद कैरन रस्सी के सहारे गड्ढे में जाती है जहाँ बहुत सारी नोकीली चीजें लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ट्रैप लगाई हुई हो। कैरन को क्लोई भी नजर आ जाती है जो अंधेरे में एक जगह पर बैठी रो रही थी, क्योंकि गिरने की वजह से एक नोकीली चीज उसके हाथ के अंदर घुस गई थी और वो बेचारी दर्द की वजह से हिल भी नहीं पा रही थी। मगर जैसे तैसे कैरन क्लोई के बाजू से वो नोकीली चीज निकालती है और उसे गड्ढे से भी बाहर ले आती है। अब ये लोग इस बात से परेशान हो रहे थे कि आखिर ये ट्रैप जगह जगह किसने लगाए हैं, हम पर कोई नजर रखे हुए है। उधर कैरन के दोस्त को कोई बेहोशी की हालत में घसीट कर अपने साथ ले जा रहा था। ये हम अभी भी नहीं देख पाए कि वो कौन था, क्योंकि कैंपिंग के लिए उनके पास कोई सामान नहीं था सिवाय रस्सी के। अब क्लोई और उसका दोस्त कैरन को संभालते हैं कि जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब ये चारों रस्सी के साथ एक दूसरे को बांध लेते हैं ताकि अलग ना हो जाएं, एक साथ ही रहें। मगर कुछ देर बाद कोई कैरन के सीने पर तीर मार देता है और रस्सी भी काट देता है। कैरन दर्द में तड़प रही होती है। क्लोई देख लेती है, वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन कोई उसे खींच लेता है। सारे दोस्त काफी घबरा गए थे। कैरन का पीछा करने लगते हैं कि कोई उसे अंधेरे में खींचकर गायब कर देता है, जो देखकर क्लोई चिल्लाने लगती है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब उसे दोनों दोस्त चुप करवाने लगते हैं। इसकी वजह से वो तीनों झाड़ियों में बैठे होते हैं। वो यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते थे, कहीं जाने पर भी ट्रैप लगे हुए हो सकते हैं। लेकिन क्लोई का दोस्त कहता है हमें कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी, ऐसे तो ठंड में हम मर भी सकते हैं। जिसके बाद वो तीनों अंधेरे में आगे बढ़ने लगते हैं। काफी दूर आने पर उनको जंगल में एक घर रहता है। वो सोचते हैं यहाँ कौन रहता होगा। अंदर जाने से डर रहे थे, पर मजबूरी थी, अंदर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी।
बड़े ध्यान से अंदर आकर इन्होंने देखा कैरन के दोस्त को किसी ने बगैर कपड़ों के टेबल पर लिटाया हुआ है। क्लोई जैसे ही उसके पास गई वो होश में आ गया। वो इनको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, मगर इतना जख्मी होने की वजह से वो तड़प रहा था और कुछ भी बोलने से पहले उसकी मौत हो जाती है। अब अपने दोस्त को इस तरह मरते हुए देखकर तीनों को बहुत दुख होता है। क्लोई रोते हुए ग्लूम के गले लग जाती है। ये देखकर क्लोई के दोस्त को जलन होने लगती है। वो तीनों यहाँ से निकलने का सोच रहे थे, लेकिन ग्लूम कहता है पहले कैरन के दोस्त का बैग ढूंढना होगा, हमारा सारा ज़रूरी सामान उसी में है। लेकिन क्लोई का दोस्त मना कर देता है, कहता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए ग्लूम अकेले ही बेसमेंट में जाता है और बैग वहाँ ढूंढने लगता है। और वो यहाँ ये भयानक मंजर देखकर हैरान और परेशान रह जाता है, जहाँ जानवरों के जिस्म और उनकी गर्दनें लटकी हुई थी। देखकर घबराने लगता है, लेकिन वो उस बैग को ढूंढने लगता है और बैग आखिरकार उसको मिल ही जाता है। लेकिन जब वो उस बैग को उठाता है तो देखता है कि यहाँ तो इंसानों के सर भी रखे हुए हैं। वो समझ गया था यहाँ कोई इंसानों को मार रहा है। अब वो बैग लेकर बाहर आ रहा होता है तो क्लोई का दोस्त उससे बैग लेकर उसको बेसमेंट में धक्का दे देता है और दरवाज़ा भी बंद कर देता है और ज़बरदस्ती क्लोई को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी इनके सामने एक खतरनाक पागल आदमी आ जाता है, जो कि दोनों को टांग मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो पागल आदमी कैरन को क्लोई के ऊपर फेंक देता है और क्लोई के दोस्त को मारने लगता है। फिर अपने दोस्त को बचाने के लिए क्लोई उस पागल आदमी पर टूट पड़ती है। फिर पागल आदमी क्लोई को भी बुरी तरह मारने लगता है। अब क्लोई का दोस्त बजाय क्लोई को बचाने के डर कर घर छोड़कर भाग जाता है। वो पागल आदमी क्लोई को बुरी तरह मारकर बेहोश कर देता है। अब ग्लूम और क्लोई को वो बेसमेंट में लटकाकर कैरन और उसके दोस्त को काटने के लिए लेकर जा रहा होता है। क्लोई और ग्लूम समझ जाते हैं ये आदमखोर है। दोनों घबराकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। इतने में पागल आदमी आ जाता है। पहले वो ग्लूम को मारता है, फिर क्लोई को ऊपर ले जाकर बांध देता है। क्लोई को ले जाकर बांध देता है और उसको जान से मारने लगता है। ग्लूम बेसमेंट में बहुत मुश्किलों के बाद रस्सी खोल लेता है, बाहर आने लगता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। इतने में क्लोई का दोस्त आ जाता है और पागल आदमी के सर पर पत्थर मारता है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्लोई को छोड़कर उसके दोस्त के पीछे भागने लगता है। अब क्लोई जैसे तैसे खुद को और ग्लूम को यहाँ से बाहर निकालती है और कहती है कि यहाँ से निकलना होगा, वो पागल आदमी आता होगा। क्लोई कैरन की लाश को देखकर बहुत दुखी होती है। अपनी हिफाजत के लिए ग्लूम उसको एक चाकू देता है। क्लोई कहती है इस जंगल से निकलने से पहले मुझे मेरे दोस्त को बचाना होगा। दूसरी तरफ क्लोई का दोस्त अपनी जान बचाते हुए इस पागल आदमी से भाग रहा होता है, क्योंकि अभी भी उसके पीछे था। क्लोई और ग्लूम भी अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो पागल आदमी उनके दोस्त पर तीर चला देता है, जो कि उनके दोस्त के पैर पर लगता है। वो दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन भागता रहता है। इतने में ही वो पागल आदमी सामने से आ जाता है और उसको घेर लेता है। क्लोई का दोस्त अपने तीर निकालकर उस पागल आदमी के पैर पर घुसा देता है और पत्थर से उसको तड़पाता है। कान पर लगी सीढ़ी से लटक जाता है ताकि पागल आदमी अब मजीद उसको नुकसान ना पहुंचाए। पागल आदमी भी वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसको क्लोई और ग्लूम के आने की आवाज आ जाती है। ग्लूम उसको अपना हाथ देता है ऊपर आने के लिए, लेकिन यहाँ ग्लूम को बदला लेना याद आ जाता है, जो क्लोई के दोस्त ने उसके साथ किया था, बेसमेंट में धक्का देकर उसको मारने की कोशिश। इसलिए अब धीरे धीरे ग्लूम उसका हाथ छोड़ने लगता है और बिल आखिर उसको मारने के लिए उसे नीचे गिरा देता है। क्लोई जैसे पागल हो जाती है और फिर ग्लूम उसको शांत करवाने की कोशिश करता है और फिर एक तीर आकर ग्लूम के सर में लग जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर क्लोई को बहुत गुस्सा आता है। क्लोई गुस्से में आकर खतरनाक पागल आदमी क्लोई को बहुत मारता है, लेकिन किसी तरह खुद को छुड़वा कर क्लोई वो चाकू उसकी गर्दन में घुसा देती है, जिससे वो तड़पने लगता है। क्लोई उसे वहाँ तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से निकल जाती है और यहाँ एक केबल से लटक कर यहाँ से बाहर जाने लगती है। वो काफी रो रही थी, ये सोचकर कि हम यहाँ 5 आए थे और अब वो अकेली यहाँ से जा रही है।
उसे अपने दोस्तों की मौत का बहुत दुख हो रहा था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी एडवेंचर करने इस तरह की जगह पर मत जाएं, क्योंकि ये फैसला बेवकूफ़ी से कम नहीं, क्योंकि यहाँ खतरा हो सकता है।